नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है तब से उनका सबसे ज्यादा फोकस देश को डिजिटल बनाने पर है। डिजिटल इंडिया के तहत मोदी सरकार यूपीआई तो काफी पहले ला चुकी है, लेकिन अब उसकी एक और बड़ी तैयारी है। अब सरकार भी तमाम ई कॉमर्स कंपनियों को टक्कर देने के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म ला रही है। यह भारत के टॉप ई कॉमर्स बिजनेस प्लेयर्स की सालों से चली आ रही मोनोपोली को सीधी चुनौती देगा। यह सब होने वाला है सरकार के नए प्रोजेक्ट ओएनडीसी के तहत। ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स सभी के लिए नए व्यापार के विकल्प बनाएगी और छोटे सेलर्स को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। फ्लिपकार्ट, रिलायंस रिटेल और अमेजन सहित कई ई कॉमर्स प्रमुख डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के लिए ओपन नेटवर्क नामक एक महत्वाकांक्षी ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार किराना और छोटे और मध्य व्यवसायों को ऑनबोर्ड करने के लिए नेटवर्क का पायलट कार्यक्रम पहले से ही बेंगलोर और 4 अन्य शहरों में चल रहा है। ऐसे में आज आपको बताते हैं ओएनडीसी क्या है, ये कैसे काम करेगा, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी और अब तक कौन कौन इससे जुड़े हैं, इससे छोटे व्यापारी को कैसे लाभ मिलेगा। सबसे पहले बताते हैं कि ओएनडीसी है क्या। केंद्र सरकार देश में ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी लाने जा रही है। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क कई छोटे और बड़े शहरों में ई कॉमर्स खिलाड़ियों का एक नेटवर्क है। भले ही यह शुरुआती चरण में है, लेकिन भारत में फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी बड़ी ई कॉमर्स फर्मों के प्रभुत्व को तोड़ने के लिए इसे एक समाधान के रूप में पेश किया जा रहा है। ओएनडीसी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पहल है। यह किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए ओपन सोर्स पद्धति पर आधारित होगा। खुले प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्क मोबिलिटी, ग्रोसरी, फूड ऑर्डर और डिलीवरी, होटल बुकिंग और यात्रा जैसे क्षेत्रों में स्थानीय वाणिज्य को संलग्न करने में सक्षम बनाएगा, जिसे किसी भी नेटवर्क सक्षम एप्लीकेशन द्वारा खोला जा सकता है। अब समझते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। वर्तमान में केवल 2 बड़े ई कॉमर्स खिलाड़ी हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट। देश के आधे से अधिक ई कॉमर्स व्यापार को नियंत्रित करते हैं। ये एक अधिकार बनाता है और बाजार तक सीमित पहुंच, कुछ विक्रेताओं के लिए तरजीही व्यवहार और आपूर्तिकर्ता मार्जिन पर दबाव जैसे मुद्दों को जन्म देता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार प्लेटफॉर्म का उद्देश्य नए अवसर पैदा करना, डिजिटल का एक अधिकार पर अंकुश लगाना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और छोटे व्यापारियों का समर्थन करना, उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करना है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की एक पहल है। ओएनडीसी के साथ जुड़ने और एकीकृत करने में फ्लिपकार्ट और अमेजन की रुचि उनके एक अधिकार को तोड़ देगी। बदले में ये बड़े प्लेटफॉर्म को माल की आपूर्ति के लिए ओएनडीसी के विक्रेता पक्ष में टैप करने में मदद करेगा। अब तक कौन कौन इससे जुड़ गए? रिपोर्ट में पाया गया है कि फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक्स शाखा एकट और रिलायंस रिटेल समर्थित डंजो पहले ही लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिए ओएनडीसी के साथ जुड़ चुकी है। फोन पे, जो फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट के स्वामित्व में है, भी है, नेटवर्क में शामिल हो रहा है और एकीकरण के उन्नत चरणों में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेटीएम पहले से ही नेटवर्क का एक हिस्सा है। क्यों इसे माना जा रहा है महत्वपूर्ण कदम? ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यापारियों के लिए समान अवसर प्रदान करने के अलावा ओएनडीसी खरीदारों के एक बड़े वर्ग को नेटवर्क पर सभी विक्रेताओं के लिए उपलब्ध कराएगा। ओएनडीसी के सीईओ थम्पी कोशी ने द इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से कहा कि मौजूदा बड़े रिटेलर्स उपभोक्ताओं के एक कैप्टिव सेट के साथ काम करते हैं। एक खुले नेटवर्क के साथ ओएनडीसी नेटवर्क के सभी खरीदारों को सभी विक्रेताओं के लिए खोले जाने योग्य बनाया। इसलिए मौजूदा प्लेटफॉर्म को भी ओएनडीसी का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। कब और कहां क्रियाशील होगा? ओएनडीसी पहले से ही 5 शहरों बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, भोपाल और शिलोंग में अपना पायलट कार्यक्रम चला रहा है। नेटवर्क का लक्ष्य अगस्त तक लगभग 100 शहरों में अपनी उपस्थिति बढ़ाना है और मौजूदा 5 शहरों में इसे व्यापक जनता के लिए खोलना है। रिपोर्ट में कहा गया कि नेटवर्क वर्तमान में बीटा परीक्षण चरण में है, जिसमें केवल 5 विक्रेता ऑनबोर्ड और 5 शहरों के खरीदारों का एक सीमित समूह है। जून के पहले सप्ताह तक इसे इन 5 शहरों में व्यापक जनता के लिए उपलब्ध कराना है। अगस्त तक 75 से 100 शहरों में पहुंच जाते हैं और साल के अंत तक देश भर में वहां पहुंचना होगा। यह कैसे काम करेगा? ग्राहक नेटवर्क के साथ एकीकृत किसी भी ऐप के माध्यम से ओएनडीसी पर विक्रेताओं पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद विक्रेता लॉजिस्टिक फर्मों के साथ गठजोड़ करके डिलीवरी करेगी। ओएनडीसी के पास विक्रेताओं के लिए लेजर और भुगतान प्रोसेसर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। ई कॉमर्स बाजार में इजाफा की उम्मीद
ओएनडीसी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार कैसे एक सहज मंच का निर्माण करती है जो यूजर्स के अनुकूल है और अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे मौजूदा प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तुलना में बेहतर खरीदारी का माहौल देने में सक्षम है। सरकार को भी तेजी से विवाद समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। वर्तमान में भारत में 4000 से अधिक छोटी और बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। 500 लॉजिस्टिक कंपनियां सामान वितरित करती हैं। भारत ई कॉमर्स बाजार के 2026 तक बढ़कर $200 बिलियन होने की उम्मीद है। तो आज हमने आपको ओएनडीसी प्रोग्राम के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।